जमील जरा इसको सुन लीजिए आप। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गई, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसी को दीन कहते हैं। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। आपने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते बदबख्त मुनाफिक, दफा हो जा। दे दिया। क्या या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहा पढ़ाऊंगा। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है। तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा रहे? कि शायद अल्लाह माफ कर दे। उमर पीछे हट जा, मुझे पता है को, मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं, शायद अल्लाह माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कम वक्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है। ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पे पक्के रहो। हम गुस्ताख है, गुस्ताख रहने दो, गुंजाइश रखो। मगर ये ऐसे मक्कार है आजकल जो निकल पड़े हैं, जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। कितने झूठ बोला इसमें मालूम है? अगर ये हलाली होता तो ये हमसे मुनाजरा करता। ये हलाली नहीं है। ये सबसे पहला झूठ कहां से शुरू किया उसने? तुम एक दूसरे की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हो। इसको बड़ा दर्द है कि एक दूसरे की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। मतलब कहने ये है कि हम गुस्ताखी करे करने दो, लेकिन नमाज पढ़ते रहो। हमें तुम्हारे पीछे पढ़ने दो, तुम हमारे पीछे पढ़ लिया। और अब झूठ कहां से शुरू किया? उसने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उबई एक मुनाफिक था, वो मर गया। यहाँ तो ठीक है भाई। उसका बेटा अब्दुल्ला आए और कहा कि या रसूलल्लाह आप अपना कुर्ता देंगे? हुजूर ने अपना कुर्ता दे दिया। फिर हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए निकले। हज़रत उमर ने रोका, कहा या रसूलल्लाह आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? हुजूर ने फरमाया कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, अगर मेरा रब कहता है कि ए मोहम्मद अगर आप 70 बार इसके लिए इस्तग़फ़ार करें तो मैं बख्श दूंगा, तो मैं 70 बार इसके लिए इस्तग़फ़ार करता। मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, शायद मेरा रब इसको बख्श दे। ये सब झूठ है, इसमें कुछ भी नहीं है सही। सच्चाई कहाँ है मालूम है? मक्कार देखो कितने अधूरा इस्लाम पेश करते, अधूरा। असल मामला यह है कि अब्दुल्ला इब्न उबई एक मुनाफिक था, रईसुल मुनाफिक जिसको कहा गया, सबसे बड़ा मुनाफिक, मदीने का सबसे बड़ा मुनाफिक। ये बहुत ऊंचा पूरा था। जब गज़वे बद्र वाक़े हुआ तो बद्र के अंदर हुजूर के चचा हज़रत अब्बास भी कैदी बनकर आए। वजह यह थी कि हज़रत अब्बास उस वक्त मुशरिकों के साथ आए थे, इस्लाम का इज़हार नहीं किया था उन्होंने। और जब वो आए कैदी बनकर, कैद में लाए गए तो उनके कपड़े वगैरह काफ़ी फट गए थे जंग के हालात से। सर्दी के दिन थे और हज़रत अब्बास सर्दी की वजह से बदन उनका काँप रहा था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई है जो मेरे चचा को कुर्ता दे दे?
चचा थे, चचा की वजह से कुछ नरम गोशा था, और हुजूर जानते थे कि ये खुद नहीं आए बल्कि मुशरिकीन ज़बरदस्ती लाए हैं, दिल के अंदर ईमान था उनके, और उन्होंने बाद में इजहार भी किया। मुशरिकीन ज़बरदस्ती लाए थे उनको खींचतान के। उन्होंने कहा कोई मेरे चचा को कुर्ता दे दे। कुछ सहाबा इकराम ने अपने अपने कुर्ते निकाल कर दिए, लेकिन वो इतने ऊंचे पूरे थे हज़रत अब्बास के, किसी का कुर्ता पूरा आ ही नहीं रहा था। अब्दुल्ला इब्ने उबई भी बड़ा ऊंचा पूरा था, इसने अपना कुर्ता उतारा और हज़रत अब्बास को दे दिया, हुजूर के चचा को कुर्ता पूरा आ गया। अब्दुल्ला इब्ने उबई मरा तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने गैब दिया था। हुजूर जानते थे इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इससे इस्लाम को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। अब हुजूर निकले तो अब उसके बेटे थे अब्दुल्ला, वो ईमान लाए थे अब्दुल्ला इब्ने उबई के। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया है, अब मैं जानता हूँ कि वो मुनाफिक था, उसकी बख्शिश तो नहीं होंगी, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि सरकार आप नमाज जनाजा पढ़ा दे, हो सकता है कि आपके नमाज जनाजा पढ़ाने से अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे। और ये क्या कह रहा है, उसको वाकई कोई पलट दिया। हुजूर ने कहा शायद अल्लाह इसको माफ़ कर दे। मुनाफिक कभी माफ़ किए नहीं जाते, याद रखिए, काफिर और मुनाफिक कभी जन्नत में नहीं जाते। अल्लाह ताला अपने वादे से फिरने वाला नहीं है। जब उसने फरमा दिया कि मुनाफिकों के लिए जहन्नम का सबसे निचला तबका है, तो निचले तबके में ही जाएंगे। अब अल्लाह के नबी आए और उसके बाद हुजूर ने इसको कब्र में रख दिया गया था और दफन करने की तैयारी हो रही थी। सरकार ने कहा इसकी जिस्म को बाहर निकालो, इसकी लाश को निकालो। बाहर निकाला गया। हुजूर ने अपना लवाब दहन डाला, उसके मुंह में लवाब डाला, फिर अपना कुर्ता उतारा और उसके ऊपर कुर्ता डाल दिया और फरमाया मैंने ये कुर्ता इसलिए डाला। और ये जाहिल क्या कह रहा है, हुजूर ने इसलिए डाला कि ये बख्श दिया जाए, बख्शिश के लिए नहीं डाला। हुजूर ने फरमाया मैंने अपना कुर्ता इसे इसलिए दिया कि गज़वा बद्र के बाद इसने मेरे चचा को कुर्ता दिया था। मोहम्मद अपने आल पर किसी का एहसान नहीं रखता, ये एहसान चुका दिया गया है। और पूरा वाकई बदल दिया कमीने ने। और नो मेरे देश में आके देखो कितनी औरतें बेवा हो गई, तुम लड़ रहे हो। अच्छा ये बेवा किया किसने, ये बताओ यार जरा। एक उम्मत बन के रहो। मैंने कहा तारिक जमील मक्कार ये सबक सुन्नियों को सिखा रहा पिलपिला बनाने के लिए, सुन्नियों में पिलपिलाट फैलाने के लिए हमें मोहब्बत का पैगाम देते हो। हिम्मत हो तो तालिबानियों को बोलो, हिम्मत हो तो जैश मोहम्मद वालों को बोलो, अल-कायदा वालों को बोलो, लश्कर कहर वालों को बोलो, जितने ये संगठन है मुझे बताओ इसमें कौन सा सुन्नी संगठन है। ये जितने बेवा कर रहे हैं पाकिस्तान में कौन है, तुम्हारी तो वहाबियों की जमातें हैं। तुम कब्रों को उड़ा रहे हो, तुम कब्रों को बमों से उड़ा दे रहे हो, तुम जिंदों को मार रहे हो। तुम्हारा हाल ये है कि तुम बच्चों तक को नहीं छोड़ने के लिए तैयार। तुम ट्रेनों में बम रखते हो, तुम एयरपोर्टों पे बम रखते हो, तुम बस स्टॉपों पे बम रखते हो। और जो बेकसूर मरते हैं उनको खुद पता नहीं कि हमें किस जुर्म में मारा गया है। और यहाँ नौटंकी कर रहा है, मोहब्बत की बात करो, एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ। तो हिम्मत है तो तालिबान को बोलना जो तेरे घर के लोग हैं, तेरे बाप दादा लोग हैं। अरे उन्हें बता रहा है कि कितनी औरतें बेवा हो गई जिन्होंने किसी एक औरत को बेवा नहीं बनाया। खुदा की कसम जितने आज तक पकड़े गए एक भी आतंकवादी इसमें सुन्नी नहीं था और न सुन्नी हो सकता है। इसलिए कि जो ख्वाजा को मानने वाला होता है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी वही होगा जो ख्वाजा का गद्दार होगा। तालिबान तुम्हारी जमात, लश्कर कहर तुम्हारी जमात, जैश मोहम्मद तुम्हारी जमात, अल-कायदा तुम्हारी जमात, दाइश तुम्हारी जमात, ISI तुम्हारी जमात, ये तुम्हारी जमात है जो तुम जिंदों पे भी बम मार रहे हो, मुर्दों पे भी बम मार रहे हो, तुम कब्रों को भी बमों से उड़ा रहे हो, तुम जिंदों को भी बमों से उड़ा रहे। अरे हम तो वो सुन्नी है, सुने, हम वो सुन्नी हैं जो अपने मुर्दों पर भी फूल बरसाते हैं। जो कौम अपने मुर्दों पे फूल बरसाए, जिंदों पे बारूद और आग नहीं बरसा सकती। यहां मक्कारी करते हैं ये लोग। एक उम्मत हो जाओ, यानी हमें गुस्ताख रहने दो, दिल में गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे कायम रहो। खबीस के बच्चे तू कुफ्र के अकीदे पे कायम है क्यों? तो नबी का गुस्ताख बन के अकीदे पे टिका क्यों है? हमसे कहता है हम गुस्ताख, हमें गुस्ताख रहने दो, एक दूसरे की मस्जिद में आने दो। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। अच्छा ये भी तो बता दिया होता। अब उससे नतीजा क्या ले रहा है कि जब हुजूर ने मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई तो तुम एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों